अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप सब लोग देख रहे हैं किचन विद इकरा नईम। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश है। किस तरह आप बाजार जैसा गाजर का हलवा झटपट घर में बना सकते हैं, आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया, आप देख सकते हैं 3 किलो ली है गाजर। 3 kg को मैंने कद्दूकश कर लिया है छील कर। आपने भी इस तरह रेडी करके रखेंगे तो झटपट आपका गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से कद्दूकश किया है, ना ज्यादा मोटा कद्दूकश किया ना ज्यादा पतला, तो आपने भी इसी तरह इसको कद्दूकश करना है। चलें अब हम सबसे पहले इसे पकाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है देगची में मैं ये सारी गाजर डाल दूंगी। अक्सर आपने देखा होगा लोग दूध में भी इसे पकाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। हमने बेसिकली गाजर का पानी खुश्क करना है, तो सबसे पहले हम गाजर को पकाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे और इसे गलाएंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने गाजर रख दी है पकने के लिए। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे और इसे पकाएंगे ताकि ये गल जाए, जब तक हम बाकी का सारा सामान तैयार कर लेंगे। चलिए जी, अब हम देखते हैं 10 से 15 मिनट हो गए हैं गाजर को पकते हुए। वाओ, कितना जबरदस्त इसका कलर आ रहा है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ये पकना शुरू हो गई है। हमने इसको तब तक पकाना है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और ये गल ना जाए। और आपने मेक श्योर करना है इसको बार बार आपने चलाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे, क्योंकि अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो गाजर हमारी लग जाएगी, जल जाएगी। अब हम देखते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि गाजर भी हमारी गल गई है। अब कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद आपने इसमें तकरीबन आधा किलो चीनी डाल देनी है। आप मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। और 1 गिलास हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसे तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी इसमें शामिल ना हो जाए। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी चीनी इसमें घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए अच्छी तरह। चले जी, अब हम देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो हमने चीनी इसमें डाली थी वो भी डिजोल्व हो गई है सारी, और दूध भी खुश्क होने लग गया है। तकरीबन ½ टेबल स्पून अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इलायची पाउडर भी हमने डालकर इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसमें डालना है आधा किलो घी, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी आप वो डाल लें, मेरे पास देसी घी अवेलेबल था, मैंने वो इस्तेमाल किया है। आप नहीं तो नॉर्मल घी भी यूज कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह। जब आप गाजर के हलवे की भुनाई कर रहे होंगे तो इस पॉइंट पे आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये आप देख सकते हैं बादाम पिस्ता अवेलेबल था तो मैं वो डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी के भी डाल सकते हैं। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि घी हमारा ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं घी ऊपर आना शुरू हो गया है। आप इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट डेवलप होगा। अब इस पॉइंट पे मैंने लिया है आधा किलो खोया, हम खोया इसमें शामिल करेंगे। खोया डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खोया डालकर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पे फीका खोया इस्तेमाल किया था। बाजार से 2 तरह के खोए मिलते हैं, एक जिसमें चीनी डली होती है और एक बगैर चीनी के होता है। अगर आप चीनी वाला इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने चीनी की क्वांटिटी कम कर देनी, और अगर आप फीका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप चीनी ज्यादा भी डाल सकते हैं। चलें अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये रेडी हो चुका है।
चलें, अब मैंने लिया है एक सर्विंग बाउल, उसमें मैं इसकी सर्विंग करूंगी। ये आप देख सकते हैं किस कदर ये मज़ेदार और लजीज बना है, कितना जूसी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा बाजार से अच्छा हमने घर में किस तरह झटपट तैयार कर सकते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आए या अपने लिए आपने बनाना, किस तरह आप झटपट घर में बना सकते हैं, वो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।